दोस्तों, तारीख के सफर में आप सभी का इस्तकबाल। पहाड़ों की इन हसीन आगोश में बसा हुआ एक तारीखी शहर खुल्दाबाद। खुल्द यानी जन्नत। ऐसा क्या है इस सरजमीन में कि हिंदुस्तान का कोई भी शाह और बादशाह अगर यहाँ तशरीफ लाता तो यहाँ के बुजुर्गान दीन औलिया कराम का मुरीद बन जाता। ऐसा क्या है इस सरजमीन में कि हिंदुस्तान के कई शाह और बादशाहों ने यहाँ दफन होने की वसीहत कर दी। सन 1327 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट करने का फैसला किया। सन 1330 के दरमियान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट की तो उनके साथ साथ 1400 सूफी संत यानी औलिया कराम भी दौलताबाद तशरीफ लाए। उन्हीं 1400 सूफी संतों ने दौलताबाद से करीब 10 किलोमीटर दूर खुल्दाबाद में अपना दीनी मरकज बनाया। इतनी छोटी सी जगह पर तकरीबन 1400 सूफी संत यानी औलिया कराम दफन हैं। सिर्फ सूफी संत या औलिया कराम ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ हिंदुस्तान के कई शाह और बादशाह भी इसी मिट्टी में दफन हैं। तो चाहे वो औरंगाबाद को बसाने वाले मलिक अंबर हो या फिर हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर हो। खुल्दाबाद तारीखी शहर औरंगाबाद से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। मुगल बादशाह औरंगजेब का दौर हिंदुस्तान की तारीख का सबसे सुनहरा दौर था। इसी दौर में खुल्दाबाद शहर को चारों ओर से फसील से घेरा गया और इसी शहर में दाखिल होने के लिए 7 माबूद दाखिले तामीर किए गए और मानो खुल्दाबाद को एक शाही किले की हैसियत हासिल हुई। लेकिन अब वो दौर गुजर गया। मानो जो ख्वाब था अब वो टूट गया। मानो ये शहर अफसोस की चादर ओढ़े गहरी नींद सो चुका हो और उस दौर की याद में कहीं गुम हो चुका हो। यहाँ गुजर बसर कर रहे लोग अब बुरे ख्वाब से नजर आते हैं। दोस्तों, औरंगाबाद में मौजूद कई तारीखी यानी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की वजह से औरंगाबाद एक हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट सिटी है। जब प्रिंस औरंगजेब आलमगीर को 1636 में डेक्कन का गवर्नर बनाया गया तब उन्होंने चुना खड़की नाम से जाने जाने वाला ये शहर औरंगाबाद को। औरंगजेब आलमगीर ने शहर औरंगाबाद को अपना दारुल मरकज यानी हेडक्वार्टर बनाया। औरंगजेब आलमगीर ने ये शहर औरंगाबाद में मुगल हुकूमत के कामकाज को अंजाम देने के लिए और अपने रहने के लिए एक शाही किले की तामीर भी की थी, जिसको आज हम किले अर्क के नाम से जानते हैं। किले अर्क का वीडियो मैं तफसील से बना चुका हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके किले अर्क का वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, इसी किले अर्क में मौजूद है ये शाही मस्जिद जो कि औरंगजेब आलमगीर ने खुद अपने लिए बनाई थी। औरंगजेब आलमगीर और उनका मुगल शाही खानदान इसी मस्जिद में नमाज अदा किया करता था। नाज़रीन, तारीख के सफ़र में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूँ अली और आज मैं आपको लेके आया हूँ अहमदनगर के एक ऐसे मकाम पर जो कि मशहूर है औरंगजेब आलमगीर के क़याम के लिए। औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल इसी जगह यानी अहमदनगर से करीब भिंगर इस गांव में हुआ था। भिंगर एक मिलिट्री कैंप था जहां पर औरंगजेब आलमगीर का कई अरसे तक क़याम रहा और इसी जगह पर औरंगजेब आलमगीर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजारे। नाज़रीन, 1706 में औरंगजेब आलमगीर औरंगाबाद आए। औरंगाबाद से उन्होंने अहमदनगर की तरफ कूच किया और 91 साल की तवील उम्र के बाद 1707 में 3 मार्च बरोज़ जुमा सुबह के वक्त औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल हुआ। औरंगजेब आलमगीर को मोहम्मद आज़म शाह ने, उनके जो बड़े बेटे थे मोहम्मद आज़म शाह ने खुल्दाबाद ले जाया गया। उनकी वसीयत थी कि मेरे इंतकाल के बाद मुझको ख्वाजा ज़ैनुद्दीन सिराजी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में दफन करना। उनकी वसीयत के हिसाब से उनको खुल्दाबाद ले जाया गया और खुल्दाबाद में उनको दफन किया गया, उनकी तदफीन की गई। औरंगज़ेब बादशाह की मौत इसी गांव में हुई थी और इसी गांव में यानी इसी जगह औरंगज़ेब बादशाह को आखिरी गुस्ल दिया गया और इसी मिलिट्री कैंप में, भिंगार के मिलिट्री कैंप में औरंगज़ेब आलमगीर के हाथों से लिखे हुए कुरान भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप जो ये जगह देख रहे हैं यही वो जगह है जहां औरंगज़ेब बादशाह को गुस्ल दिया गया था।